नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जिला अस्पताल के बगल में हूँ, आशीर्वाद डायग्नोस्टिक के पास से एक नई उपलब्धि है, एक नई खबर है उन मरीजों के लिए जो पूर्वांचल के बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, अन्य जिलों में जाते थे, लेकिन वो जांच फाइब्रो स्कैनिंग जांच अब आपके बलिया में उपलब्ध है। विनोद जी जानकारी देंगे, ये ख्याल कैसे आया, ये व्यवस्था कैसे बनी, ये मशीन कब आई, कैसे लगी? जी रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपना समय निकाल के दिया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम लोग एक जनपद बलिया में आशीर्वाद डायग्नोसिस्ट के माध्यम से और हमारे डॉक्टर लोगों के वजह से हम लोग एक नई मशीन फाइब्रोस्कैन लगाए हैं, जिसमें बहुत बाहर में भी लोग जाते थे जांच कराने के लिए। डॉक्टर तो लिख देता है फाइब्रोस्कैन, वो नहीं कहता है कि जांच कराइए। अब मरीज़ समझ में नहीं पाता था कि हम कहाँ जाएं, तो ये बलिया में नहीं थी। बहुत लोग कहे, डॉक्टर साहब लोग भी कहे, भाई जब उतना जांच कर लिए हैं तो एक थोड़ा सा ये भी पालटेक लगा दीजिए। तो उन्हीं लोगों के आशीर्वाद और कृपा, डॉक्टरों की सलाह पे आप इसको कदम आगे बढ़ाए। जी, डॉक्टरों को ये लगता था कि ये जांच एक अगर हो जाएगा तो हम लोग कंप्लीट एक मरीज़ के डिसीजन लेने लगेंगे कि मरीज़ को क्या है दिक्कत। डॉक्टर भी बताते हो ना कि फाइब्रो स्कैनिंग जांच के पहले लोग दूर जाते थे, काफ़ी समय लगता था। फाइब्रोस्कैन चूँकि था नहीं, अब इसलिए डॉक्टर लिखता नहीं था। लिखने के लिए तो जो नहीं आराम मिलता था, डॉक्टर तो लिखता था कि भाई आप बनारस, लखनऊ, जहाँ भी बड़े शहर में आप जहाँ से जांच करा लीजिए और हमको ला के दिखला दीजिए। आज वो भीरगु बाबा के आशीर्वाद से आज बलिया में आपके आशीर्वाद डायग्नोसिस सेंटर में अब ये 2-3 दिन पहले ही कंपनी ने लगाया है। विनोद जी, जैसा आपने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पे अब ये इस स्कैनिंग से, फाइब्रो स्कैनिंग जांच से ये स्पष्ट हो जाएगा कि इंसान के अंदर कौन सी बीमारी है, तो डॉक्टर को भी दवा देने में सुविधा हो। हाँ, ईजी हो जाएगा उसको। एक डॉक्टर अब एकदम ईजी कर देगा कि उनको क्या है दिक्कत, क्या दवा चलाना है। हाँ, हम उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इससे पहले क्या चर्चा होती थी, लोग कहाँ जाते थे? डॉक्टर लिखता इसलिए नहीं था कि भाई गरीब मरीज हम क्या लिखे, जब यहाँ पे सुविधा नहीं तो लिखते नहीं थे। और जो परेशान हो जाते थे वो लिख देते कि भाई आप जहाँ भी बाहर में जा रहे हैं करा लीजिए, चाहे किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करा लीजिए। अब वो डॉक्टर के सामने ये चैलेंज ख़त्म और बाधाएं ख़त्म हो गई। समय क्या है डायग्नोस्टिक का समय? कितने बजे तक? कितने बजे? सुबह 7:30 बजे खुल जाता है और शाम को 8 बजे। अगर बहुत विशेष परिस्थितियों हो तो हम लोग बुला के, जो लोग करने वाले हैं, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर भी हम लोग उनको बुला के इमरजेंसी में, इमरजेंसी का कोई कास्ट नहीं है, जो दिन का कास्ट है वही रात का भी कास्ट है। 24 घंटे नहीं, अभी 24 घंटे नहीं है। उसके लिए हम लोग अभी सोचे हैं, उसके लिए अलग से टेक्नीशियन रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो इसको संचालित कर रहे हैं, जो उसको संचालन कर रहे हैं, इस मशीन को जो टेक्निकल पॉइंट पे देख रहे हैं, कौन है वो? पंकज जी हैं, हाँ, वो सब चीज़ कर लेते हैं। एक और हैं, एक उपाध्याय जी हैं, वो भी देखते हैं। पंकज और उपाध्याय जी दोनों लोग इसको स्कैनिंग कर रहे हैं। हाँ, दोनों लोग। 15 से 20 मिनट समय लगेगा। जी। रिपोर्ट सामने आ जी। तो दोस्तों, बात हो रही थी विनोद जी से। इन्होंने कहा कि एक अपने आप में एक अलग व्यवस्था है यहाँ की, जिन्होंने बताया कि इसके पहले भी डॉक्टर इसलिए नहीं लिखते थे कि ये जांच बलिया में नहीं होती है। इस जांच के लिए उसको 200, 150, 300 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अब बनारस जाएं, लखनऊ जाएं, गोरखपुर जाएं, बनारस जाएं, ऐसे में अब ये जांच अब बलिया में हो रही है, वो भी आशीर्वाद डायग्नोस्टिक। यहाँ पे हमारे विनोद जी हैं। अब यहाँ के चिकित्सकों को, जिले में प्राइवेट हो या सरकारी, सभी डॉक्टरों को ये जांच लिखने में आसानी होगी, ताकि 15 से 20 मिनट के अंदर ये जांच रिपोर्ट उनके हाथ में होगी और डॉक्टर आगे बढ़ेंगे और जांच के अनुसार, जांच के हिसाब से दवाएं लिखेंगे, जो इंसान के लिए बेहद अच्छा होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।